Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Study with BD sir. I hope you all are going good. Okay, so today I am going to explain a value of sine, cos, tan, cot, cosec, sec, all value. I am going to explain how can find these values. I'm not support that कि you have to remember, you have to mug up, you have to learn कि this value. You have to find how to calculate, how to find the value. Okay, so you have to learn the process, because mathematics is not you have to remember everything. You have to know how to find the value, how to solve the value. So from the basics I will discuss about that. Sine, cos, tan, all values, okay, in tabular form. So this is the part of trigonometric and this is basics of mathematics. So आप सभी जानते हैं कि जो एक सर्कल है उसमें कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री तक एंगल होते हैं. सो यदि हम इससे यहाँ इस सर्कल को यदि दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये 180 डिग्री हो गया और नीचे वाला पार्ट 180 डिग्री हो गया. ठीक है, ये इक्वली डिवाइड है. उसके बाद यदि इसको हम फिर से वर्टिकली भी डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया सर्कल को. ठीक है, इसको एंगल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब एंगल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो ये 0 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड ये 360 डिग्री. अगेन फिर से सर्कल स्टार्ट हो जाती है. तो जो साइन, कॉस, टैन, इस सब का जो मेजर वैल्यूज है फॉर बेसिक्स यदि हम देखें तो क्या क्या है, 4-5 वैल्यू रखते हैं जो मेजर वैल्यूज है, जो आप 6, 7, 8 क्लास के लिए ज़रूरत पड़ता है. बाद में हम आगे वैल्यू भी डिस्कस करेंगे इसके साइन कॉस के. तो हम क्या करते हैं कि पहले हमने पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया. अब यहाँ देखिए 0 to 90 डिग्री, तो जो बेसिक 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए केवल 0 to 90 डिग्री के बीच में ही हम साइन की वैल्यू देखते हैं. ठीक है, बाकी वैसे 0 to 360 के बीच में हम देखते हैं साइन की वैल्यू, बट हम अभी देखेंगे 0 to 90 डिग्री. उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसके आगे हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं. तो जो मेजर वैल्यू है उसको हम कहाँ कहाँ डिफाइन करते हैं. एक इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो ये कितना हो गया, 45 हो गया. एक 30 में और एक ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया. तो यही जो है 5 मेजर वैल्यू होते हैं, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे. ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें तो एक टेबल बना लें. एक इस तरह से टेबल बना लेते हैं. इसमें हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे. एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री, एक 90 डिग्री. अब हमें क्या क्या किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. ठीक, इस तरह से एक टेबल हमने बना लिया
जिसमें हमें जो मेजर वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये मेजर वैल्यूज है। बाकी आप 15 डिग्री, 75 डिग्री वो सब भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब मेजर है जिसको हम टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको। वैसे निकालने के लिए आप किसी भी एंगल के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, इजी तरीका है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू इससे 4 से सब में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है। अब यदि हम देखें इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0/4 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये आपका साइन थीटा की, साइन 0 मतलब 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। अब कॉस थीटा फाइंड करना है, तो साइन यदि फाइंड हो गया तो कॉस का क्या करना है, इसका अपोजिट कर देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, ये 1, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, इसमें दोनों का क्या हो जाएगा वैल्यू सेम हो जाएगा। इसमें 60 में फिर इधर आ जाएंगे ये 1/2, इसमें 0। तो साइन और कोस में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो साइन की वैल्यू है उसका अपोजिट यदि कर देंगे तो वो कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है। टाइन में क्या करते हैं, टाइन क्या होता है, टाइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 0/1, क्या होता है 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, √3/2 1/2, यदि डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो, ये आ जाएगा ऊपर में √3, और यहाँ 1 में 0 से डिवाइड करेंगे 1/0 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसको इनफाइनाइट, अनडिफाइंड भी बोलते हैं और इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा मतलब कि 0/1, तो यदि साइन थीटा यदि 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, यदि साइन थीटा 0 है तो कॉसेक 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है। 1/2 है, 1/2 को उलट देंगे यदि, तो 1/2 उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1/√2 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2, √3/2 को उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, और 1 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो ये आपका आ गया कॉसेक थीटा का। सेक थीटा का इसी तरह, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है। तो यदि सेक 0 की हम बात करें, यदि सेक 0 की बात करें तो क्या आएगा 1/1, क्योंकि यहाँ 1/1 1, फिर इसको √3/2 अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। अब कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का, यदि हम टैन थीटा इस तरह से जा रहा है तो हम इसकी लास्ट वैल्यू को फर्स्ट में कर दें, तो इस तरह से यदि हम सारे वैल्यू लिखते जाएंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ इनफाइनाइट,
फिर क्या आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 1/√3 और फिर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा cot थीटा का वैल्यू आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा हम क्या करते हैं, इसका लास्ट वाला यहाँ फर्स्ट कर देते हैं और इसी तरह इसको यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो हमारे कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 √3/2, ये 1/√2 सेम रहता है, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 इज 0, 1/2/√3/2 इज 1/√3 एंड 1/√2/1/√2 इज 1, √3/2/1/2 इज √3 एंड 1/0 इज इन्फानाइट। तो आप यदि देखोगे कि साइन थीटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, आप मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। कॉस थीटा क्या हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 0 तक जा रहा है, ये घटता हुआ जा रहा है। tan थीटा क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चला गया, इन्फानाइट पे चला गया। कॉसेक थीटा क्या हो गया कि साइन थीटा का रिवर्स, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फानाइट, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, 1/√2 का रिवर्स क्या होगा √2, √3/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2/√3, 1 का रिवर्स 1। इसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स एंड कॉट थीटा tan थीटा का, जो tan थीटा हम इस तरह से लिखें तो कॉट थीटा हम इस तरह से लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो सेक 0 कॉसेक एंड कॉट इज कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan का रिवर्स होता है कॉट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे की वैल्यू के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन होगा कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे सब कुछ। ये फॉर 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए, ये था 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यदि कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।